फाइनली आज स्कूल जाना है जिसकी हमें बहुत बहुत खुशी है। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राधिका और मैं प्रयागराज में रहती हूँ। जैसे कि प्रयागराज में काफ़ी ठंड है जिसके चलते स्कूल बंद थे। क्रिसमस के बाद से वेकेशन स्टार्ट हो गए थे और काफ़ी लंबा गैप हो गया था। ऑनलाइन क्लासेस चलती थी लेकिन आज इन्हें स्कूल जाना है जो लोहड़ी और मकर संक्रांति का सेलिब्रेशन है। इनके स्कूल से मैसेज आया था कि ट्रेडिशनल कपड़े मतलब पंजाबी कपड़ा पहन के जाना है, बट इनके पास पंजाबी ड्रेस ना होते तो मैंने घर के नॉर्मल कपड़े पहना दिए। और इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी है कि मुझे सुबह से ही परेशान, मम्मा मैं स्कूल कब जाऊँगा, मम्मा मैं स्कूल कब जाऊँगा, अब तैयार कर दो, अब तैयार कर दो। तो इनकी काफ़ी खुशी थी स्कूल जाने की, और खुशी स्कूल जाने की ज़्यादा न्यू ड्रेस पहनने की है। और इसी चलते ये आज काफ़ी एक्साइटेड है कि मुझे स्कूल जाना है। और इन्हें हमने रेडी कर दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे धूप अब निकलने लगी है, ठंडी थोड़ी सी कम हो गई है, तो इन्हें थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा दिया और नॉर्मली जो मेरे पास इनके थे ट्रेडिशनल कपड़े वो इन्हें पहना दिया। एंड इन्हें स्कूल जाने की बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बच्चे मतलब बाहर जाते थोड़ी सी एक्टिविटी होती है, बच्चों से मिलते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, काफ़ी कुछ होता है। बट घर पे रह के ना बच्चे बोर जाते हैं और ठंड की वजह से इनको कहीं मतलब बाहर आना जाना नहीं होता, तो इससे और काफ़ी बुरे रहते। यही हाल इनका भी था, ये काफ़ी बोर हो गए थे और मैं भी मतलब काफ़ी परेशान हो गई थी कि मतलब करूँ तो क्या करूँ। बहुत हो सकता है हम एक साथ एक्टिविटी कर सकते, प्ले कर सकते, बट जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो हम घर में नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं मैं भी बहुत खुश थी कि आज ये स्कूल जा रहे हैं और इन्हें अब मैंने तैयार कर दिया है। और वैसे तो इनको मतलब कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आज इनकी दिमाग कुछ ज़्यादा ही काम कर रही है। क्या हो रहा है? तैयार हो गए ना, अब एक जगह बैठ जाओ। और कपड़ा और कुछ गंदा हुआ तो समझ लीजिएगा, वही शांति से बैठ जाइए, कुछ गंदा नहीं होना चाहिए, कुछ खराब नहीं। इन्हें कितना भी रेडी करके बिठा दो कि आप ठीक से बैठिए, लेकिन इन्हें ठीक से बैठना ही नहीं होता है। इतने में हमारी लाइट चली गई और इनको नींद आ गई। वैसे तो कभी लेटते नहीं हैं, आज इनको लेटना भी है। तब क्या ही कहें, जो काम हम कहते हैं वो नहीं करना, जो नहीं कहते वही उनको करना है। ऐसा कुछ सीन चल रहा है। जाओ देखो मिरर में। इसके साथ ही मैं भी चली गई इनके टिफ़िन को पैक करने। इनके स्कूल से मैसेज आया था कि थोड़े थोड़े मतलब आप लड्डू, चिक्की, पॉपकॉर्न, लाई जो भी आपके हैं थोड़ा थोड़ा सा दे दीजिए। इसमें ये मेंशन नहीं दिखा कितना देना है, बस थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सिर्फ बच्चे को खाने के लिए देना है कि और भी बच्चों या टीचर्स के लिए देना है। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कितना क्या कितना दूँ, एक देना है कि दो देना है। और अगर मैं सारी चीज़ें भी एक एक देती हूँ तो अगर इन्हें खाना है अकेले तो इनके लिए ज़्यादा हो जाएगा। बहुत कन्फ्यूज़न था। सोचते विचारते समझते तो मैंने एक एक दो पीस सारी चीज़ें दे दी। एंड थोड़ी सी मैंने लाई बनाई थी, नमकीन वो थी। बट इतना चीज़ जो बड़े बड़े लड्डू थे ये टिफ़िन में आए ही नहीं, तो उसके लिए मुझे डब्बा चेंज करना पड़ा। एंड इसके बाद भी मैं देते हुए यही सोच रही हूँ कि अगर ये अकेले खाएगा तो ये कितने ज़्यादा है। और मीठा तो इसे बहुत पसंद है, और मीठा मतलब अगर ये खाना हो ना तो खा लेगा। और यही सब सोच रही थी कि मैं टीचर से पूछ लूँ, बट मेरे पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था कि क्या पूछूँ। तो फिर भी मैंने जो समझ में आया उतना दिया। एंड उनकी ऑनलाइन क्लास घर पे चली थी तो इतनी सारी बुक्स मिली थी। अब उसमें ये भी नहीं मेंशन किया गया था कि इन्हें बुक्स देनी है कि टिफ़िन देना है कि सिर्फ एक दिन के लिए स्कूल जाना है। मतलब बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था। और ऑनलाइन मैसेज तो कर देते लेकिन इसमें क्लियर नहीं था कि बुक्स भी देनी है कि अब रेगुलर क्लास चलेगी। सिर्फ ओनली सेलिब्रेशन के लिए एक दिन का मैसेज आया था। तो एक बार तो मैं सोची टिफ़िन देती हूँ, बुक्स नहीं देती हूँ। फिर याद आई कि ये बुक्स वहाँ पे सबमिट होती है, इसलिए मैंने बुक्स भी ऐड कर दी और इनका बैग पैक कर दिया। अब इसके बाद आती है मेरी तैयारी होने के बाद। तो जैसा कि यहाँ पे धूप निकल है तो थोड़ा सा सनस्क्रीन ज़रूरत है, तो फटाफट मैंने सनस्क्रीन लगा लिया। और सनस्क्रीन हमें वैसे रोज़ लगाना चाहिए, धूप में जाते हैं तो, नहीं जाते तो तब भी लगाना चाहिए। और आज इनको इतने दिन बाद अपने से खुद से पढ़ने का मन हुआ। इतने दिन हम रोज़ कहते थे लेकिन कभी नहीं पढ़ना, लेकिन आज इन्हें पढ़ने का भी मन कर रहा है।
एंड इसके बाद आती है रेडी होने की। अब भाई इस स्थिति में तो मैं नहीं जा सकती भाई, घर पे कैसे भी रह लो, लेकिन बाहर जाने के लिए थोड़ा सा अच्छे से जाना होता है, और ख़ासकर स्कूलों में भी, बिकॉज़ हम मतलब कैसे भी चले जाए, लेकिन वहाँ और भी पेरेंट्स आते हैं, टीचर आते हैं, तो थोड़ी सी अजीब लगता है कि कैसे आ गए कैसे नहीं, तो इसलिए होता है कि थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो इसी के साथ मैं हो गई हूँ रेडी, और थोड़ा सा मैंने लगा लिया कॉम्पैक्ट, और थोड़ा सा मैंने लगाया लिप बाम, एंड इसी के साथ मैं हो गई हूँ तैयार। और मैं भी आज बाहर काफ़ी दिन बाद, मतलब इनकी के बहाने में स्कूल घर से बाहर निकलती थी, और इनकी भी छुट्टी क्रिसमस से छुट्टी चल रही है, जो कि काफ़ी लंबा, आई थिंक 10 to 15 डेज़ हो गया, और इतने लंबे गैप के बाद मुझे भी बाहर निकलना, जिससे मुझे भी बहुत खुशी है। मतलब घर में रह के ना ऐसा पैक हो जाना होता है, मतलब क्या ही करे, मोबाइल कितना इंसान देख सकता है, और घर के काम और बच्चे, थोड़ा सा बाहर जाना ज़रूरी है। बट चलते ठंड के चलते मैं बाहर नहीं जा रही थी, और इन्हीं को स्कूल छोड़ना और लाने के बहाने ही मैं बाहर जाती हूँ। तो आज मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं भी आज बाहर जा रही हूँ। इनको रेडी किया, सॉक्स पहनाया, शूज़ पहनाए, और अब बारी है इन्हें बाहर ले जाने की, स्कूल ले जाने की। और इन्हें तो काफ़ी एक्साइटमेंट है, मतलब मेरे डोर बंद करने से पहले ये चल दिए नीचे। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं बाहर के नज़ारे देखने, जो कि काफ़ी दिन बाद मैं देखूँगी। और ये मेरी गली है, यहाँ पे ना मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते बहुत रहते हैं, और कुत्ते से मेरी बहुत बड़ी दुश्मनी है। तो कैसे ना कैसे मैं वहाँ से निकल गई, कोई कुत्ते नहीं थे, और अब मैं निकल गई हूँ बाहर। और कितनी अच्छी वाली धूप है, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अरसों बाद घर से बाहर निकली हूँ। काफ़ी खुशी है, और साथ ही चलते हम इनको छोड़ दिए स्कूल में, और सारे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है, ये भी काफ़ी खुशी से अंदर चले गए। गार्ड अंकल ने फिर से नमस्ते के साथ स्वागत किया। एंड अब मैं जाऊँगी घर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। पास के ग्रोसरी के शॉप से मुझे कुछ मिल्क वगैरह और कुछ सामान लेने थे, तो वो लेने के लिए मैं वहाँ चली गई। हमारे यहाँ पे ना शॉप्स की बहुत प्रॉब्लम है, मतलब बहुत शॉप नहीं, बहुत ही 1 या 2 शॉप है, बाकी कोई शॉप्स नहीं है। एंड इसी के साथ मैं आ रही हूँ घर, और फिर से आगे मैं उसी गली में, इस गली में आने का सबसे बड़ा डर होता है कुत्ते। फाइनली एक आंटी खड़ी थी, तो कैसे ना कैसे हिम्मत करके मैं आ गई, और इसी के साथ मैं घर पहुँच गई। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।